सबसे पहले हम करने जा रहे हैं धुक धुक। नाभि पर ध्यान रखें, आंखें बंद करें। लगातार धुक धुक की ध्वनि 1 मिनट के लिए हम करेंगे। स्टार्ट। धुक 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 धुक। रिलैक्स। सेकेंड नंबर पर आता है सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जहां हम 20 राइट नॉस्ट्रल, 20 लेफ्ट नॉस्ट्रल। यस प्रिया, कुछ पूछना है आपको? यस प्लीज। सर जैसे हम बुक कर रहे थे तो नाभि अंदर बाहर भी होता है, जैसे मेरा अंदर बाहर होता है वो नॉर्मल है या हमें हाँ, वो अवॉइड करना है? परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। अभी जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो नाभि को ज़्यादा हम एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नाभि तक प्राण को ले जाएंगे तो वहां से प्राण तत्व 72,000 नाड़ियों में जाता है और नाड़ियों का शोधन होता है, जो प्राइम, जो अटमोस्ट नेसेसरी है फॉर द स्वर विज्ञान। इसलिए हम सारे अभ्यास जो है ना, वो हम जो प्राणायाम पहले करते थे वो भी मैंने कराने बंद कर दिए हैं। राइट। सेकंड कम्स द नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। यहाँ से भी हम नाभि को स्ट्राइक करेंगे। यहाँ हम करते हैं राइट को बंद करके लेफ्ट से 20 राउंड। इसमें क्या करते हैं, हम सांस को बाहर छोड़ते हैं लेकिन अंदर भी सांस हम लेते हैं। 75% बाहर तो 25% इनसाइड, ताकि हम नाभि को एक्टिवेट कर सकें। ऐसे 20 बार राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर। ऐसा हम रिपीट करते हैं 3 बार। थ्राइस रिपीट इट। और उसके बाद में डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आता है। अगर आपने 20-20 के 3 राउंड लिए हैं तो जो डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है वो 40 होता है। और अगर यहाँ पर 40-40 किए हैं तो फिर वहाँ 80 या 100 होता है। राइट। एक एक राउंड हम करके लेंगे। यस, क्यों प्रणीता, कैन यू टेल मी व्हाई दिस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग? व्हाई वी डू दिस ब्रीदिंग, व्हाई वी चेंज दिस टाइप ऑफ पैटर्न? क्लेंजिंग करने के लिए। क्लेंजिंग तो होता है उसमें, और क्या होता है? तो रीता, याद आ रहा है आपको? यस प्लीज, व्हाई वी डू दिस? हम लोग नाभि के ऊपर ही कंसंट्रेट करते हैं। नहीं, वो तो बराबर है। हम इस प्रैक्टिस को इसलिए करते हैं कि इस प्रैक्टिस को करने के बाद हमारी जो नसें, नाड़ियां हैं, सॉरी, हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं, उनमें इजीली फ्लो आता है ब्रेथ का। उसके बाद हम करते हैं अमृत प्राणायाम, और उसके बाद हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आप ये देखोगे कि ये तीन जो पहले पहले हम करते हैं, धुक धुक, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, देन डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, इससे क्या होता है, हमारा जो फ्लो है ना बोथ नॉस्ट्रल में बिकम्स ईजी। और फ्लो ईजी होने के बाद हम जो अमृत प्राणायाम करते हैं, जहाँ हम चारों फेज लेते हैं, और उसके बाद हम करते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे नासिकाओं में फ्लो सांस का ईजी होना चाहिए, तो ही हम उसका ऑप्टिमम एडवांटेज ले सकते हैं। प्रणीता, याद आया आपको ना? हाँ जी भाई जी। यस। सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। राइट नोस्ट्रल बंद करें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, नाभि पर ध्यान रखो। सांस को जोर से बाहर फेंकना है और थोड़ा अंदर भी लेना है, ताकि नाभि को हम ज्यादा मूवमेंट दे सकें। 20 स्ट्रोक्स। स्टार्ट। आईज क्लोज, बी स्ट्रेट। अपोजिट साइड, 20 स्ट्रोक्स। रिलैक्स। यस, 3 बार करते हैं। और इसमें और अगले प्रैक्टिस में, ये वैसे 3 बार प्रियंका प्रिया कर रहे हैं हमको 3 बार रिपीटेशन। राइट 20, लेफ्ट 20 × 3, मतलब 20 × 2 × 3। अगर आप
आगे करना चाहती हैं, जैसे हम सभी पहुंचे हैं 40 इंटू 2 बुधन नॉस्ट्रल्स इंटू 3, देन यू फॉर डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, राइट? क्योंकि सभी अभ्यास पूरे मैं आपको करा रहा हूँ आज, तो हम थोड़ा आगे जल्दी जल्दी जाएंगे। अब हम कर रहे हैं डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। नाभि पर ध्यान को रखें। और कौन से चक्रास एक्टिवेट होते हैं इस अभ्यास से भी? अगर हम सांस को छोड़ भी रहे हैं, ले भी रहे हैं पार्शियली, क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या आता है? बताओ प्रणीता, सुरजीत भाई, क्या इफेक्ट होता है? मूलाधार, तीनों स्वादिष्ठान एंड मणिपुर मणिपुर। Manipura. Our lower three chakras, Yeah. yes which are connected to our body mainly, right? They all come into action, right? Yes. आंखें बंद करें, गर्दन को सीधा रखें। और अगर 20-20 किया है तो हम यहाँ 40 स्ट्रोक करेंगे। नाभि से लेकर मूलाधार चक्र तक ध्यान को ले जाएं। स्टार्ट 40 स्ट्रोक। रिलैक्स, राइट? अब आप देखोगे यहाँ पर प्रिया, थोड़ा फ्लो है ना आपका, आपका फ्लो इन बोथ नॉस्ट्रल्स बिकम लिटिल बिट इजियर। कर चेक करके देखो, राइट? फ्लो इजी महसूस हो रहा है ना? तो yes यहाँ sir तक आपको ऐसे ही आना है। अब हम, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो प्राणायाम जो हमने यहाँ पर लिया, इसके कई सारे फायदे हम सभी को हो रहे हैं, मुझे भी पर्टिकुलरली। वो है अमृत प्राणायाम। अमृत प्राणायाम के हम 11 राउंड लेते हैं, 7 राउंड ले सकते हैं आप। और ये चौथे नंबर का प्राणायाम है ये। अमृत प्राणायाम में हम क्या करते हैं, यस, कौन बताएगा? प्रणीता, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अमृत प्राणायाम? यस, आप बताओ। हाँ जी भाई जी। इनहेल करते हैं 4 काउंट, फिर होल्ड करते हैं एंड देन हाँ, होल्ड करते हैं एंड देन पेट को स्ट्राइक करते हैं अंदर। नाभि को, पेट को नहीं, नाभि को अंदर खींचते हैं। नाभि को स्ट्राइक करते हैं एंड दिस काउंट कैन बी 3 times from the first one that we started counting, एंड देन उसके बाद एक्सेल करके फिर से होल्ड करते हैं। करेक्ट बोला भाई जी? पूरा करेक्ट तो नहीं है। हम्म। 1 देखो 1 मैंने, 2 1 ratio यस 1 1 रेशियो, 2 1 यस यू आर या राइट। रेशियो जो होगा ना इसमें, लेने का सिंगल, उसमें मैंने 8 काउंट देने को बताए हैं। 4 काउंट तो बहुत लो होता है, बीमार व्यक्तियों के लिए है वो। हम सभी योगाभ्यास से अभी तक तो 10 तक जाना चाहिए, पर 8 ठीक है। 8 काउंट काउंटिंग करते हुए सांस को लेना है नाभि से धीरे धीरे। 8 काउंट रुकना है, रुकने के साथ ही नाभि को अंदर की तरफ धकेलना है, राइट? उसके बाद मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। इसका रेशियो होगा जितनी सांस ली है उससे डबल सांस को बाहर छोड़ना है मुंह से। और फिर उसके बाद में सिंगल काउंट रुकना है। मतलब अमृत प्राणायाम में चारों फेज हम ले रहे हैं। पूरा 8 काउंट करो, रोको 8 काउंट, रोकने के साथ ही नाभि को अंदर खींचो लगातार, नाभि को, पेट को नहीं, नाभि को। या उसके बाद में मुंह से सांस को बाहर निकालो फॉर 16 काउंट्स, और फिर 8 काउंट तक रुकना है। 1 राउंड प्रिया, आई शो यू। ये देखिए, आई टेक 10 10 20 20 10। ये देखिए, आप लोग चालू कर दो प्रणीता, सुजीत भाई, क्योंकि आप ज्यादा राउंड करते हैं। गो okay अहेड। all right मैं प्रिया को देख के फिर चेक भी करता हूँ इनका। ये देखिए, समझ आया प्रिया? पहले सांस को लिया है, फिर सांस को रोकने के साथ ही नाभि को अंदर खींचा है, नाभि को, है ना? कितने बार? 8 अगर लिया है तो 8 काउंट ही नाभि को अंदर खींचना है। 16 काउंट करते हुए मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है, और फिर सांस को रोकना है। ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम जब सांस को रोक देते हैं ना लेने के बाद या छोड़ने के बाद में, तो फिर सांस जो, जैसे किसी पानी की धार को रोका जाए और बाद में अगर उसको फिर उसकी रुकावट को हटाया जाए तो पानी फोर्स के साथ में आगे जाता है। तो ऐसे ही हमारे प्राण जो है ना, नाभि से अगर हम सारा अभ्यास कर रहे हैं तो नाभि में के नीचे है ना,
क्या होता है 72,000 नाड़ियां हैं, 36,000 बाईं तरफ है, 36,000 दाहिनी तरफ है। तो इससे क्या होता है, प्राण का फ्लो ज्यादा होता है और प्राण पहुंच पाता है हमारे नाभि में, पर स्प्रेडिंग इनटू द 36,000 नाड़ी इन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड 36,000 राइट साइड ऑफ द बॉडी। चलो करो, मैं चेक करता हूँ। प्रिया मैं चेक करूँ आपको, करो आप। यस, 10 काउंट लो। यस, ओके। लेने के बाद सांस को रुका और बिल्कुल आपको नाभि को अंदर खींचना है। खटक 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 की आवाज आ सकती है इसमें। जैसे ही नाभि को अंदर खींचोगे साउंड विल कम। उसके बाद 10 काउंट लेने के बाद आप एक्सेल करोगे मुंह से फॉर 20 काउंट्स। मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, गर्दन को थोड़ा सा पीछे ले जाना है और फिर 20 काउंट्स सांस को मुंह से बाहर छोड़ने के बाद फिर 10 काउंट तक रुकना है। ऐसा एक राउंड होता है अमृत प्राणायाम का। ऐसे रिपीट करना है 11 राउंड। नहीं कर पाते बिगनिंग में तो आप करोगे 7 राउंड, 7 राउंड। हुआ बराबर प्रिया? रिजल्ट क्लियर टू यू? और एक राउंड लो, लो एक राउंड, चेक यू अगेन। और एक राउंड लो। जैसे ही सांस को रोकते हैं लगातार नाभि को अंदर खींचें, काउंट करें 1 2 3, खटक खटक की आवाज वहां पर आ सकती है। और फिर 10 काउंट रुकने के बाद उस समय नाभि अंदर खींचते हैं। अब आप 20 काउंट तक सांस को मुंह से बाहर छोड़ो और फिर 10 काउंट फिर रोको। चारों फेजेस कर रहे हैं हम प्राणायाम के। आंतर पहले हम पूरक, आंतरंग कुंभक, बाह्य कुंभक और फिर जो है शून्य। क्लियर हुआ? ये आपको 7 बार करना है। कुछ डिफिकल्टी आती है तो यू कैन कम बैक टू मी। ओके। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर आता है, अब मुझे ये कुछ पूछना है। यस प्रिया। सर जैसे हम लोग जैसे बाहर निकाल के होल्ड कर रहे हैं, तो बाहर निकाल के हमें नाभि का कुंभक लगाना है, एंड देन मतलब नाभि को पीछे खींच के फिर लास्ट के जो 10 काउंट तक एक्सेल कर रहे हैं, तो उसमें हमारा पेट नॉर्मल होना है या फिर हमें नाभि से कुंभक लगाना है नॉर्मल, तब ऑफ तक कोर्स नॉर्मल। एक्सलेशन में जो है ना, जब हम हाँ। पहले सांस को लिया, हाँ जी। रोका, रोकने के समय हम नाभि को अंदर खींचते हैं 10 बार, उतने हम्म। काउंट जितने काउंट लिए हैं। उसके बाद मुंह से सांस को बाहर छोड़ के पेट नेचुरली अंदर जाएगा ना, यू आर हाँ एक्सेलिंग, तो हाँ हाँ पेट थोड़ा अंदर जाता है। हाँ हाँ उसको फिर रुकोगे आप सांस को। जब हाँ हम छोड़ रहे हैं मुंह से बाहर ना, तो एक्सेलेशन हो तो पेट अंदर जाएगा ना, बट नेचुरली ऐसे लगे बलून ना। आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो सिकुड़ेगा, भर हाँ रहे हाँ। हैं तो फूलेगा। इट लाइक दैट। क्लियर तो हुआ? जैसे बाहर हाँ। निकाल के जो सुकड़ गया है, तो उसके बाद जो 10 काउंट करने हैं वो सुकड़े हुए में ही हमने करने हैं 10 काउंट, यस। नेचुरली सुकड़ रहा है उसी में। लास्ट फेज पूछ रही हैं आप? लास्ट फेज ऑफ दिस प्राणायाम? हाँ यस। जी हाँ जी। लास्ट जब हम 10 एक्सेल। हाँ हाँ जी। हाँ, 20 एक्सेल किया ना, 20 हाँ एक्सेल जी। किया फ्रॉम माउथ। 10 उसके होल्ड बाद कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद क्या है, आपका पेट अंदर जाता है। उसके बाद आपको सांस को फिर रोकना है। तो वहां पर जो है ना क्या होता है, बाह्य कुंभक लगता है। सांस को बाहर छोड़ा और बाह्य कुंभक लगता है। पहले हम्म। आंतरंग कुंभक शरीर को शक्ति देता है, बाह्य कुंभक मन को शक्ति देता है। और ये अमृत प्राणायाम नया डिजाइन किया हुआ है स्वामी गिरी के द्वारा, वहां से मैंने लिया है। बहुत सारे चमत्कार मैंने खुद अपनी लाइफ में देखे हैं इस प्राणायाम से, एंड यू विल आल्सो फाइंड। ओके। इसके बाद एक सवाल पूछता हूँ, इसके बाद क्या करते हैं प्रणीता बताइए, व्हाट इज आफ्टर दैट? भाई जी बेलो ब्रीदिंग था बीच में जो हमने नहीं किया, फिर नाड़ी शोधन एंड नाड़ी देन शोधन है, नाड़ी चक्रा शोधन। बैलेंसिंग। अगर समझो, अगर समझो, आजकल मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई गेट वेरी मच अनॉयड, आई गेट वेरी मच एंग्री क्विकली, माई टेम्परामेंट हैज बिकम वेरी शॉर्ट। कैन यू गो डायरेक्टली टू नाड़ी शोधन प्राणायाम? जी, बोलो प्रणीता। अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आजकल, मेरा अग्नि तत्व बहुत ज्यादा चल रहा है, आई एम गेटिंग वेरी हॉट टेम्पर्ड, आई गेट एक्साइटेड वेरी सून, आई बिकम ओवर रिएक्टिव। कैन वी गो डायरेक्टली टू दिस नाड़ी शोधन प्राणायाम? सुनंदा आप बताइए, सुनंदा प्लीज बताओ आप। यस सर, जा सकते हैं।
सुरजीत भाई आप बताओ। नो। क्योंकि ऑलरेडी आपकी नासिकाओं में इम्बेलेंस है, आपकी सुर नाड़ी ज्यादा चल रही है, इसलिए वो गुस्सा बहुत आ रहा है, आपको बीपी बढ़ा हुआ है, आपका डायबिटीज का लेवल बढ़ा हुआ है। तो फिर आपको नाड़ी शोधन करने के पहले कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, बताओ। चंद्र भेदन। चंद्र चंद्रभेदन भेदन। प्राणायाम। चंद्रभेद, ध्यान रखो इसका। चंद्रभेदी या चंद्रभेदन प्राणायाम करोगे ना, उससे क्या होगा, अगर आपका, आप दोनों ही नासिकाएं बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक नासिका बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है। अभी हम नाड़ी शोधन में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अभी बाथरूम में नहाने के लिए गए, एक एक बाल्टी में बहुत ज्यादा बॉइलिंग हॉट वाटर है, और दूसरे में क्या है, बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर है, बर्फ का पानी है। हम एक लोटा निकाल के इसमें डालें, फिर वहां से निकाल के यहाँ डालते हैं, यहाँ से निकाल के वहां डालते हैं। तो फिर इससे क्या होता है, दोनों ही में पानी, बकेट्स में जो पानी है वो ऐसा got it, sir. हो जाता है कि हम वी कैन यूज। अभी क्या है, एक में पानी जो है ना नॉर्मल है, ठंडा नहीं है, और दूसरे में बॉइलिंग हॉट वाटर जैसा है। तो क्या करोगे आप, पहले अगर आपको बहुत ज्यादा आलस्य आ रहा है, काम करने में बहुत ज्यादा कंटाड़ आ रहा है, यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली, यानी निस्तेज हो चुके हैं आप, काम करने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल ही, मतलब आपका चंद्र ज्यादा एक्टिवेट है। चंद्र, अगर कोई सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, खोखला है, बलगम है, जितने भी कफ प्रवृत्ति के रोग आपको लगे हुए हैं, और आप इस अभ्यास को रोज के अभ्यास में कर रहे हैं, तो आपको वहां पर रुक कर क्या करना चाहिए, योग चिकित्सा के लिए हम चंद्र भेदन करते हैं या सूर्य भेदन करते हैं। चंद्र भेदन मतलब चंद्र को एक्टिवेट करके, मतलब ठंडक अंदर गई, गर्मी बाहर आई, ठंडक अंदर गई, गर्मी बाहर आई, ठंडक अंदर गई, गर्मी बाहर आई। राइट। तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हैं आप, ओवर रिएक्टिव हो रहे हैं, टेम्परमेंट बहुत ज्यादा लूज हो रहा है आपका, और बहुत ही आपे में नहीं है आप। तो ऐसे समय पर नाड़ी शोधन करने के पहले हमको चंद्र भेदन प्राणायाम करना चाहिए। अगर आपका हाई बीपी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज का लेवल बैलेंस में नहीं है, तो फिर आपको उस समय नाड़ी शोधन करने के पहले चंद्र भेदन या सूर्य भेदन। अगर बहुत ज्यादा आपको लथार्जी है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, मतलब आपका चंद्र ज्यादा एक्टिव है, तो सूर्य को एक्टिवेट करोगे तो शरीर में क्या आएगा। सूर्य किससे कनेक्टेड है, बताओ प्रणीता। सूर्य नाड़ी का काम क्या है, एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड है। हम्म। और चंद्र नाड़ी किससे कनेक्टेड है, मन के शांत। पटल पर, मन के पटल पर, मन के पटल काम करती है वो। अभी मन और एक्टिवनेस और रिलैक्सेशन दोनों को मैचिंग करने के लिए उसके पहले हमको ये प्राणायाम करना चाहिए। उसको हम कहते हैं रेमेडियल मेजर्स, या उसको हम कहते हैं कि ये जो प्राणायाम है वो उपचार करता है, उपचार। आपको कोई भी इम्बैलेंस है बॉडी में, तो उसका उपचार करता है। नहीं क्लियर हुआ प्रियंका आपको, प्रिया आपको। यू विल नॉट गो नाड़ी शोधन अनलेस यू डू। अगर समझो आज आपका मिजाज बहुत गर्म है, सुबह से पता नहीं क्यों गुस्सा बहुत आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, पहले चंद्र भेदन। चंद्र भेदन, बीपी थोड़ा हाई लग रहा है तो बैलेंसिंग नहीं करोगे आप, पहले चंद्र भेदन प्राणायाम करके फिर। चंद्र भेदन कितने राउंड होंगे, कौन बताओ, प्रिंट क्या बताओ, हाउ मेनी राउंड वी शुड डू 9। चंद्र भेदन। 5 rounds. 9। 9 भाई जी। दोनों का भी आंसर गलत है, 21 राउंड बोला है मैंने। तो 20 राउंड में कितना टाइम लगता है, हार्डली 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 कितना लगेगा। एक ही साइड लेफ्ट से लेना है, सब लोग चंद्र भेदन कर रहे हैं, लेफ्ट से लेना है, छोड़ना है या फिर रोक कर छोड़ना है। राइट। तो उसमें आप हार्डली, मैं समझता हूँ, अगर समझो 4 8 8 लिया, 4 और 8, 4 4 4 8 8, 4 और 8 12 और 8 20, 10 सेकंड, 6 राउंड 1 मिनट में, 21 राउंड, 5 मिनट का समय होता है, बस 5 मिनट यू डू दिस प्राणायाम। प्रिया क्लियर हुआ आपको। अभी यहाँ पर हम जो रेशो लेते हैं, नाड़ी शोधन मतलब सांस को होल्ड करना, अनुलोम विलोम मतलब आप उसमें रोकते नहीं हैं, सिर्फ लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। यहाँ पर अगर हम बीच में कुंभकाज लेते हैं, कुंभकाज आंतरिक कुंभक ही ले रहे हैं हम अभी तक, तो फिर कुंभकाज जब लेते हैं उसको कहलाता है नाड़ी शोधन, व्हेन यू होल्ड द ब्रेथ। इसमें क्या करना है, रेशो जो है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कौन सा कराते हैं, एकदम नया है योग में, आप तो नई नहीं है, तो उसमें हम रेशो कौन सा लेते हैं, बताओ प्रणीता। 1:1. 1:1. 1:1।
उसके बाद में थोड़ा आगे गया तो 1 2 2 2 2 डायरेक्टली 1 2 1 2 1 2 आता है, पहले 1 2 आता है, 1 2 आता है, और उसके बाद में आगे गए तो 1 2 2 1 2 1 2 1 भी कर सकते प्रिया आप लिखो ये 1:1 एकदम बिगिनर्स के लिए है। 1:2 जब आप अपने एक्सलेशन को बढ़ाते हैं तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है एंड बिकम रिलैक्स्ड। पर्पस क्या है उसका? हम सांस को जब लंबा बाहर छोड़ते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, ओम चैंटिंग है, हम लंबा बाहर सांस छोड़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वी बिकम क्वाइट रिलैक्स। आप देखो उसमें आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, मतलब आपको मन शांत हो जाता है, यू आर इजिली एबल टू फोकस, कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। जितना ज़्यादा आप एक्सलेशन इनलेशन से ज़्यादा रखोगे ना, डबल तो होना ही चाहिए, 1.5 गुना या 2 गुना, तो उतना आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलेगा। दैट इज द पर्पस। तो रेशियो आप लिख दो 1:1, 1:2, राइट, देन कम 1:2:2, और लास्ट होता है वो हम यहाँ नहीं करते हैं 1:4:2। दैट इज द अल्टीमेट इसमें रेशियो। लेकिन क्या है, ब्लड प्रेशर सभी को रहता है ना, ऑलमोस्ट हम सभी यहाँ भी जो है कराया था बीच में, तो इवन सम पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, तो 1:4:2 का रेशियो हम नहीं जाते हैं। उसमें क्या करना था, 1:4:2 के रेशियो में मतलब 4 पाउंड रोकने में हमको तीनों ही बंधाज लगाने पड़ते हैं, और बंधाज उन लोगों के लिए वर्जित हैं जिनको ब्लड प्रेशर है या कोई ना कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ प्रिया? इज इट क्लियर टू यू? यू कैन डू दिस। अभी आपको तो कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद नाड़ी शोधन प्राणायाम। सुनंदा क्लियर हुआ आपको? सुनंदा हमेशा हाँ सर। सर। क्या समझा है मैंने, यस। बताओ क्या समझा है मैंने? कोई नहीं बोलेगा, बोलो। ये अभी जो नाड़ी मतलब ये नाड़ी शोधन हमें करना है, तो पहले पहले रेशियो 1:1:1 लेना है, और बाद में नहीं नहीं अभ्यास नहीं होने नहीं के नहीं, बाद 1:1 के 1:1 बोला है, फिर 1:2। मेरा सवाल क्या है यहाँ पर कि जी सर। हमको नाड़ी शोधन प्राणायाम के पहले चंद्र भेदन या सूर्य भेदन करना है। कब करना है? जब हमारी स्थिति शरीर की और मन की थोड़ी बैलेंस में नहीं है, यस सर। राइट, तब आपको लेना है। समझो चंद्र ज्यादा चल रहा है आपका, तो सर्दी है आपको, जुकाम है आपको, या फिर खांसी है बहुत दिनों से, मतलब चंद्र भारी है, तो फिर आप क्या करोगे, राइट नोस्ट्रिल से लेके रोकोगे, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ोगे, ये गर्मी अंदर गई, गर्मी को एब्जॉर्ब किया। और यहाँ पर है ना, सबसे इम्पोर्टेंट आप क्या कर सकते हैं, संकल्प को जोड़ो। अगर समझो आपका मन बहुत ज़्यादा क्रोधी है, बहुत ज़्यादा आपको हर बात में पता नहीं क्या हो गया, सुबह से लेके हम बोलते हैं किसको क्या झगड़ा करके आएगा घर में, आज कुछ भी बोला तो गुस्सा लगता है, कुछ तो उसमें अग्नि का तो चलता है, वो तो मैं आगे बताऊंगा मैं प्रिया को। लेकिन इसमें क्या करना चाहिए कि आप, जैसे आपको चंद्र भेदन प्राणायाम करें, यू आर फीलिंग वेरी हॉट टुडे, आपके शरीर में गर्मी है ज़्यादा, पैरों के तलुओं में गर्मी है, ये बताया कि शरीर में थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग आपको हो रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम है बॉडी में, तो आपको क्या करना चाहिए, संकल्प शक्ति को कैसे जोड़ते हैं, समझो मैं चंद्र भेदी प्राणायाम कर रहा हूँ, राइट, मैंने सांस को लेफ्ट से लिया, और आपको क्या महसूस करना है कि मैं ब्रह्मांड से चंद्रमा की शीतलता की शक्ति को अपने अंदर भर रहा हूँ या भर रही हूँ, और फिर अब मैं इस चंद्र की शक्ति को, शांति की शक्ति को मेरे बॉडी के सेल्स में अब्जॉर्ब कर रही हूँ, और फिर मैं अपने मैं अपने शरीर की और मन की, शरीर की गर्मी या मन की गर्मी और एक्साइटेडनेस के रूप में, एनहांस के रूप में, एंगर के रूप में, कोई भी नेगेटिव बात आपको मन में बैठी हुई ना, मैं उसको बाहर कर रही हूँ। अगर आप संकल्प को ऐड करोगे इन प्राणायाम के साथ, तो संकल्प शक्ति दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। समझो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, व्हाट एल्स फील, मैं लेफ्ट से लेते हुए कहूँगा कि मैं शांति की शक्ति को इस सांस को लेने के साथ ही अपने अंदर ले रही हूँ। अब ये शांति की शक्ति मेरे प्रत्येक सेल में एब्जॉर्ब हो रही है, और फिर छोड़ते हुए मेरे शरीर की सारी गर्मी
मेरा जो बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज है और एक्साइटेड हूँ मैं, या फिर आई एम ओवर रिएक्टिव, आई एम गेटिंग, मेरा जो भी शॉर्ट टेम्परामेंट है वो सारा बाहर निकल रहा है। अगर आप ऐसे करके करोगे ना तो आपको फायदा मल्टीपल टाइम्स होगा। डोंट डू इट मैकेनिकली, यू डू इट। अभी समझो आपको सर्दी है, आपको सूर्य भेदन करना है, तो आप क्या कहोगे? मैं ब्रह्मांड से सूर्य की शक्ति को अपने अंदर ले रही हूँ। राइट से लेते समय अब ये शक्ति मेरे शरीर के प्रत्येक सेल में एब्जॉर्ब हो रही है, और फिर लेफ्ट से बाहर निकालते हुए क्या करना है कि मेरे अंदर जो भी शीतलता का प्रकोप है, मेरे अंदर जो भी मतलब कफ प्रवृत्ति के रोग हैं, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुलगम है, अब मैं इससे राहत पा रही हूँ। लेफ्ट से बाहर निकालते हुए आप ये देखोगे कि वहाँ जो भी मेरा कॉम्प्लिकेशन है उस एरिया का मेरा बाहर जा रहा है। अगर आप संकल्प शक्ति को ऐड करोगे तो मल्टीफोल्ड इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। डोंट डू इट मैकेनिकली। अगर आपको समझो बिल्कुल बहुत आलस से आ रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, वैसे रोज प्राणायाम करने वालों को ऐसा होता नहीं है, पर क्योंकि जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्डेड हो रहा है, कई लोग देखते हैं इसको, तो उनकी भी जानकारी के लिए। प्रणीता, क्लियर हुआ आपको? संकल्प शक्ति को ऐड करो। वेन यू डू चंद्र भेदन या सूर्य भेदन, पर्पज आपको पता है मैं क्यों कर रही हूँ। रिपीटेशन 21, उसके बाद आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसका समय कितना होना चाहिए? सुनंदा आप बताओ। सुनंदा आप बताओ, कितना नाड़ी शोधन का समय कितना होना चाहिए? नाड़ी शोधन का समय होना चाहिए 20 मिनट, 20 मिनट। 20 मिनट एक साथ नहीं बोला है मैंने। 20 मिनट करोगे तो इतने प्राणायाम आप कर नहीं पाओगे। मैंने क्या कहा है कि सीक्वेंस से भी प्राणायाम करते हैं तो उसका समय सिर्फ 5 मिनट ही होता है, बस 5 मिनट ही समय होता है। फिर आपको दोपहर के खाने के पहले, शाम को, रात के भोजन के पहले, जैसे हम भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, डेली आने के साथ ही 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको 5-5 मिनट ऐसे दिन में 4 बार करके कम से कम 20 मिनट पूरा करना है। क्योंकि हम स्वर विज्ञान के विद्यार्थी हैं। नाड़ियों का शोधन जब तक नहीं होगा ना, तो हमारे न तो पहले तो स्वर ही बराबर नहीं चलेंगे। स्वर बराबर नहीं चलेंगे तो स्वर अगर मैच नहीं होते हैं तो हमको उसका जो स्वर विज्ञान के जो फायदे मिलते हैं, तो सूर्य के अनुसार, ओ सॉरी, तिथि के अनुसार हम अपने स्वर को चेक करते हैं। तो इसका अभ्यास जो है ना, कम से कम 20 मिनट होना ही चाहिए। क्लियर हुआ सुनंदा? प्रिया, अगर आप कम करोगे तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है ना, वो बेसिकली क्या करता है, हमारे शरीर में प्राण तत्व को एक्टिवेट करता है। हमारी सांसें उथली हैं, सांसें बहुत फास्ट हैं। हम सांस यहाँ तक, छाती तक ही लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है। लेकिन अगर हमारी सांस पूरी नाभि तक जाएगी ना, तो नाभि से हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली जो अपान वायु है, नीचे वाली जो वायु है ना, वो ऊपर की तरफ आती है। जब सांस को छोड़ते हैं ना हम लोग, तो वो वहां से नाभि तत्व से 72,000 नाड़ियों में वो प्राण तत्व जाता है। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल व्हाट यू लर्न इन दिस स्वर विज्ञान। ब्रीद इन करते समय हम सांस ले रहे हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। अभी आप ये करोगे ना तो कैसे संकल्प ले सकते हैं? प्रणीता सुनो ध्यान से, मैं अब नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रही हूँ, और मैं स्वर विज्ञान का बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। राइट? अब सांस को भरते हुए क्या करना है आपको? मैं ब्रह्मांड से वैश्विक शक्ति को विश्वास के द्वारा ले रही हूँ, ब्रीदिंग करते हुए। फिर सांस को रोका, ये मेरे प्रत्येक सेल में सांस एब्जॉर्ब हो रही है। अब छोड़ते समय आपको क्या बोलना है कि अब यही प्राण की शक्ति मेरे 72,000 नाड़ियों में, नाभि से दोनों साइड ट्रेवल हो रही है। और फिर सांस को फिर वहां से भरना है राइट से। तो ऐसे अगर संकल्प को आप दोहराओगे ना, तो आपका ये प्राणायाम बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा। यू नॉट टू डू इट मैकेनिकली। मैं सांस को ले रही हूँ, विश्वास करते समय मेरी नाभि से अब 72,000 नाड़ियों में, क्योंकि एट ए टाइम 5 से 10,000 नाड़ियाँ इस समय की अगर हम कोई भी सांस लेते हैं ना, तो 5 से 10,000 नाड़ियाँ दाहिनी तरफ कभी वो वर्क करती हैं, या फिर कभी बाईं तरफ वर्क करती हैं। राइट? 5-10,000। और उसमें 6,000 पोल्स होते हैं, 6,000 पोल्स आर देयर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, हम पैदा हुई इलेक्ट्रिक हाउस हाउस में, मतलब जनरेटर जहाँ होते हैं ना, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, थर्मल पावर स्टेशन है या तो फिर
इलेक्ट्रिक है या फिर न्यूक्लियर पावर है, वहाँ से इलेक्ट्रिक केबल के द्वारा बिजली पहुंचाई जाती है दूर दूर तक। तो वहाँ 6000 पोल्स होते हैं बॉडी के अंदर, 6000 पोल्स आर देयर। और वहाँ पर क्या है, पोल्स अगर कनेक्शन सही नहीं है तो भी ऊर्जा आगे जाती नहीं है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास स्वरविज्ञानियों को दिन में 20 मिनट करना ही चाहिए, और एट ए टाइम 20 मिनट नहीं करना चाहिए, दिन में 4 बार करना चाहिए, 4 टाइम्स अ डे, टू हैव द ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ दिस। राइट, चलें करेंगे सभी, 2 मिनट के लिए करेंगे नाड़ी शोधन। प्रिया, लेफ्ट से सांस लो 4 काउंट करते हुए, रोको 8 काउंट, और फिर बाहर छोड़ोगे 8 काउंट, बिना आवाज के, साइलेंट ब्रीद इन, साइलेंट ब्रीद आउट। फिर राइट से आप लोगे सांस, लेकिन ध्यान करना है कि नाभि पर पूरा फोकस रहेगा। आप नाभि से अगर स्लो सांस लोगे ना, तो बराबर नाभि से सांस लोगे। अगर आपने फास्ट सांस लिया है ना, तो मेरी चेस्ट ऊपर आ गई, मतलब मैंने अपना नाभि का जो एरिया है, जहाँ से लोअर लोब, हमारे लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, राइट साइड होता है 3 लोब्स, ऊपर वाला, सॉरी राइट साइड होते हैं 2 लोब, अपर एंड लोअर। लेफ्ट साइड हमारे 3 लोब्स होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। बीच में हार्ट जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम अपने लंग्स के लोअर लोब को यूज करते हैं प्राणायाम करने के समय, स्लो ब्रीदिंग करके, फुल ब्रीदिंग करके, तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति काफी बढ़ जाती है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड इट। रेडी, चलो 2 मिनट के लिए करेंगे यहाँ पर हम। गर्दन थोड़ी पीछे रखें, कमर की गर्दन बिल्कुल सीधी, नेक लिटिल बिट एट द बैक, ताकि हमारा लंबर का एरिया भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। जितना ज्यादा अपने आप को स्ट्रेट रखोगे, उतना ही ज्यादा बाई तरफ से ईड़ा मूलाधार से निकलती है, इंटरसेक्ट करती है सभी चक्रास को, आटी आज्ञा चक्र कर, और दाहिनी तरफ से चलती है पिंगला नाड़ी। मूलाधार से ही स्टार्ट होती है, इंटरसेक्ट करती हुई स्वादिष्ठान को, मणिपुर को, अनर्ध को, विशुद्धि को, और दाहिनी तरफ आके थर्ड आई चक्र पर मिलती है पिंगला शक्ति। जब दोनों का बैलेंस होता है तो सुषुम्ना बीचों बीच बहती है, सेंट्रलाइज चैनल है वो, और उसका जो प्रवाह है वो सहस्रार तक जाता है। तीनों नाड़ियां मिलती हैं आज्ञा चक्र पर, और आगे चक्र के बाद सिर्फ आगे जाती है सुषुम्ना नाड़ी। 2 मिनट तक इसका अभ्यास करें, ध्यान रखें, स्लो ब्रीद इन, स्लो ब्रीद आउट। कहीं भी आप ऐसा रेशो न लें कि जो आपको लगता है कि आई एम गेटिंग एक्सर्टेड, आई एम गेटिंग स्ट्रेन, आई एम गेटिंग डिफिकल्ट, एवरीथिंग एट ईज इट हैज टू बी देयर। यस, अब जैसे ही आप लेफ्ट से बाहर आते हैं, अपर राउंड पूरा होता है। यस, रिलीज नाउ। इसके बाद कौन सा प्राणायाम आएगा, बोलो। इसके बाद कौन सा प्राणायाम करते हैं, नाउ वील डूइंग द डीप ब्रीदिंग। कौन सा प्राणायाम पहले करते हैं, बोलो, इसके बाद में। यस, कौन सा प्राणायाम करते हैं, इसके बाद कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। नाउ अभी तक जो किया हमने, क्लेंजिंग प्रोसेस किया है, दुग्ध क्लेंजिंग प्रोसेस है, सिंगल नॉस्ट्रल, डबल नॉस्ट्रल, अमृत प्राणायाम, नाड़ी शुद्ध में बैलेंसिंग किया ब्रेथ को। नाउ वी आर डूइंग द रियल प्राणायाम। रियल प्राणायाम में तो लंबी गहरी सांस लेना, उज्जयी है, उज्जयी है, भ्रामरी है, ओम चैंटिंग है, शीतकरी है, शीताली है, अलग अलग प्राणायाम होते हैं। तो यहाँ पर हम भ्रामरी प्राणायाम सबसे पहले पहले करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो हमारे लिए हर रोज के अभ्यास में बहुत ही जरूरी क्यों है, क्योंकि भ्रामरी का समय 5 मिनट होना चाहिए। उससे आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नासिका में 15 गुना ज्यादा होती है, विच इज गॉट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ रजिस्टिंग द, जो भी वायरस होते हैं, इन्फेक्शन वायरस होते हैं ना, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, उससे आपको बचाव होता है। हमारे यहाँ नासिकाओं में नाइट्रिक ऑक्साइड 15 टाइम्स मोर क्रिएट होता है। इसलिए भ्रामरी खास करके कोरोना के समय हमने बहुत लोगों को कराया है, लेटी अवस्था में भी। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, शून्य शून्य मुद्रा में करके, आपको बंद करके। अभी यहाँ पर हम 3 राउंड नहीं देंगे, लेकिन आपको उसका अभ्यास करना है 5 मिनट रोज। अगर आप करोगे ना, तो भ्रामरी प्राणायाम से आपको नींद गहरी आती है। क्योंकि अगर आपकी नींद गहरी नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं है, आपकी नींद रिजेटिंग नहीं है, तो भी आपके स्वर मिलेंगे नहीं, समझा। इट इज अपमोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई भ्रामरी इज वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल इंपॉर्टेंट इन डिटेल। स्वर विज्ञानी का, स्वर विज्ञान मतलब, स्वर विज्ञान, स्वर साधक कहा जाता है, स्वर योग कहा जाता है, इट्स ए प्रैक्टिकल साइंस। तो सभी चलें,
अब भ्रामरी प्राणायाम षण्मुखी मुद्रा में करेंगे, 3 राउंड ही करेंगे यहाँ पर हम। देखो प्रियंका क्या करना है, देखो लुक एट मी, दोनों ही अंगूठे से नाक को बंद करना है। पहली उंगली आपके आईलिड्स पर आएगी और सेकंड फिंगर आपके नाक के आसपास जाएगी, नाक को दबना नहीं चाहिए। थर्ड फिंगर मतलब आपका जो रिंग फिंगर है वो अपर लिप पर जाएगी और लिटिल फिंगर आपके लोअर लिप पर जाएगी। इस तरह आपको उंगलियों को रखना है। षण्मुखी मुद्रा कहलाती है, षण्मुखी मुद्रा कहलाती है ये। आप धीमी कर सांस लेकर आवाज के साथ में भ्रमर साउंड करोगे। स्टार्ट, 3 राउंड। इसके बाद कौन सा प्राणायाम करते हैं बताओ, कौन बताएगा? Which pranayam will we do after this? सुनंदा, आप बताओ सुनंदा। जी सर। उसके बाद कौन सा प्राणायाम करते हैं हम रोज के अभ्यास में? भ्रामरी के बाद चक्र बैलेंसिंग, लम और वो सब। वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। कौन बताएगा इसके बाद कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? ओम इसके चैंटिंग बाद सर। करना चाहिए ओम चैंटिंग। उसका भी समय 5 मिनट होता है, राइट। ये भ्रामरी क्या क्या करता है, आपको अंतर्मन से जोड़ता है। और भ्रमर का जो इसका जो ओम चैंटिंग है ना, उसके जो स्पंदन है, उसके जो वाइब्रेशन है ना, आपके तन का वातावरण, तन का प्रदूषण, मन का प्रदूषण और वातावरण का प्रदूषण, कोई भी अगर आपको बीमारी है, इसके जो स्पंदन है ना बॉडी के, जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे भ्रामरी तो उससे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, इसे नींद अच्छी आती है, टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम कहते हैं। माइंड ग्लैडनिंग प्राणायाम, यहाँ से सीक्रेट होते हैं हार्मोन, ओपिएट्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, जो आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी में नहीं जाने देंगे। इसलिए भ्रामरी के साथ में इसका भी अभ्यास रोज करना जरूरी है। ओम चैंटिंग के करने के साथ ही क्या होता है, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, लीवर है, स्प्लीन है, पेनक्रिया है, इन सभी को इसके जो स्पंदन होते हैं ना, वो उनके जो उनके जो कार्यक्षमता है उनको बढ़ा देता है, राइट। 3 बार करेंगे ओम चैंटिंग। स्टार्ट, धीमी गहरी सांस लो। और कौन से अभ्यास मैंने आपको रोज करने के लिए बताए हैं? आसन करना जरूरी है, प्राणायाम मैंने सब कराए हैं, मेडिटेशन करना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा है जो रूट चक्र को बैलेंस करती है, वो है पृथ्वी मुद्रा। चालू किया ना अभ्यास प्रणीत आपने, सुनंदा? मेडिटेशन के दौरान सुरजीत भाई करते हैं ना रेगुलरली, प्रिया? मेडिटेशन के दौरान आपको प्रतितत्व मुद्रा करनी है। प्रतितत्व मतलब लिटिल फिंगर के बाजू में जो फिंगर आती है, रिंग फिंगर, उसके अंगूठे के टिप को आपको अंगूठे उसकी उसके उंगली के टिप को अंगूठे के टिप के साथ ऐसा टच करना है कि यहाँ देखो, ऐसे राउंड सर्कल बनना चाहिए। राउंड, अगर राउंड बना है तो आपके उंगलियों के टिप्स बराबर टच हो रहे हैं, तो वहां से एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ये बैलेंसिंग एनर्जी ना, प्रतिशतों की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। यस, करेक्ट है सुनंदा आपका, परफेक्ट हो रही। छोटी उंगली के पास वाली उंगली लिया है ना सुनंदा, और प्रिया
सेकंड उंगली दिया है ना, यस करेक्ट, बराबर है, परफेक्ट एकदम राइट। ये अभ्यास आपको करना है मेडिटेशन के समय, राइट। इसका अभ्यास कितना देर होना चाहिए? रोज 15-15 दिन में 3 बार करो, या मेडिटेशन करने के समय जैसे हम 45 मिनट बैठते हैं तो उस समय कोई कर दिया तो नथिंग लाइक दैट, राइट। अब आता है, उसके बाद आता है चक्रा बैलेंसिंग। चक्रा बैलेंसिंग में आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट कराऊंगा मैं। चक्रास 7 होते हैं। 5 चक्रास जो हैं जो माने गए हैं वो है मूलाधार, उसका बीज मंत्र है लम, वम, स्वादिष्ठान, मणिपुर, रम, अनाहत, यम, और विचली चक्र होता है हम, राइट। अभी अगर हम चक्रास बैलेंसिंग का अभ्यास रोज नहीं करते हैं तो हमारे हर चक्र में एक देवी होती है, एक देवी होती है। सबसे पहले पहले मूलाधार चक्र में जो देवी होती है उसका नाम है डाकिनी। डाकिनी, डाकिनी देवी होती है। उसके अलग अलग रूप हैं, 4 हथियार लेकर खोपड़ी भी एक हाथ में रहती है। आप देख रहे हो उसको इमेज में डाल के डाकिनी लिखो, डाकिनी, डाकिनी देवी। जिसका स्थान होता है कहाँ पर? मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र में इसका स्थान होता है, राइट। मूलाधार चक्र को सबसे पहले पहले बैलेंस करना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? तो वो मूलाधार चक्र जो है 3 बातों को रिप्रेजेंट करता है। स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड, ग्राउंडिंग या स्टेबिलिटी कहो उसको। एक होता है ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, और दूसरा होता है सिक्योरिटी। अगर मैं किसी बात से डरा हुआ हूँ, सिक्योर नहीं फील कर रही हूँ, जिस जिस बच्चे का माँ के कोख में मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है ना, वो बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते हैं, लेने के बाद भी मर जाते हैं। मूलाधार चक्र का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है, सर्वाइवल सेंटर है वो। अगर हम जिंदे हैं ना तो हमको पहले चक्र को बैलेंस करके रखना है। इसकी डाकनी देवी है, मंत्र है लम। उसके बाद में मैंने बताया कि ये है ना गर्मी को, सॉरी, प्रतिशत प्रतिशत मुद्रा को अगर हम करते हैं तो ये क्या करता है? गर्मी को थोड़ा कम करता है। जिन लोगों को कफ प्रति के रोग हैं वो इसको उस समय मॉडरेशन में करेंगे या नहीं करेंगे। इससे क्या है, कफ बढ़ता है। तो सर्दी जुकाम लगा हुआ है तो आपको प्रति मुद्रा को आप मॉडरेशन में करोगे, कम करोगे, और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने बताया कि सूर्य मुद्रा करोगे आप, राइट। उसके बाद में सेकंड जो होता है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि मसल्स हैं, बोन्स हैं, हीलिंग जल्दी होता है फ्रैक्चर का, राइट। अगर आपको प्रॉब्लम है ना इसमें कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, डायरिया है, मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, बोन्स में प्रॉब्लम है, मतलब आपका मूलाधार तत्व इम्बैलेंस है, राइट। उसके बाद में बहुत ज़्यादा तनाव है, चिंता लगी रहती है, ब्लड प्रेशर संतुलन में नहीं रहता है, डायबिटीज परेशान आपको कर रही है, वाइटलिटी की कमी है, राइट। बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं या ऊर्जाहीन लग रहा है, तो मतलब आपको मूलाधार चक्र कुपित है। स्वादिष्ठान चक्र इसका इमोशनल स्टेबिलिटी। सेकंड चक्र है, उसकी देवी है राकिनी। जिसका जिसका स्वादिष्ठान चक्र कुपित है, इम्बैलेंस है, वो तत्व किससे कनेक्टेड होता है? क्रिएटिविटी से। दूसरा कनेक्ट होता है यौन से, सेक्सुअल केंद्र से कनेक्ट होता है उसका। तो जिनका चक्र इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो उनको अपनी पत्नी से भी पूरा सहवास में संतुष्टि नहीं मिलती है। दे लुक फॉर द सेक्स आउट ऑफ देयर हाउस। मतलब उनका ये तत्व पूरी तरह इम्बैलेंस है। तो राकिनी जो है ना, ये रचनात्मक कार्य कराता है, यौन ऊर्जा को और भावनाओं को कंट्रोल करता है ये। राकिनी यहाँ की देवी। और सभी पोस्टर लिख के इमेज में जाना राकिनी देवी वहाँ क्या करती है वो। तो राकिनी देवी को क्या करना है, अगर हम मंत्र बम लेंगे ना, तो उसे राकिनी देवी जो वहां पर बैठी हुई है, जो सारा संयमित करती है हमारे सेक्स की भावनाओं को, तो वो वहां से संतुष्ट होती है, और हमारी जो कामोत्तेजना है वो कम होती है। तीसरा है ईर्ष्या बहुत ज्यादा है, भय है, घृणा है, कामना है, बहुत ज्यादा कामना है, ये भी काम पूरा हो जाए, वो भी काम पूरा हो जाए। मूलाधार चक्र को 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मूलाधार चक्र आप कितना भी बैलेंस करोगे ना, फिर से इम्बैलेंस हो जाता है। कई लोग तो 5,000 लेते हैं चक्रा बैलेंसिंग करने का, कभी मत जाना उनके पास। बैलेंसिंग 5,000 लेते हैं बैलेंस करने का चक्रा।
चक्रास क्या फिर से इम्बेलेंस हो जाते हैं। तो मूलाधार चक्र जिनका अगर इम्बेलेंस है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें 3 बातें आप ध्यान रखना कि आप अपने गोल्स के लिए कितना भी प्रयत्न करते हैं, एफर्मेशन लिख रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो विज्ञान को यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है, मतलब आपका मूलाधार चक्र इम्बेलेंस है। ये तो सरेंडर इट, डू द बेस्ट एंड सरेंडर। पतंजलि ने भी क्या समझाया है कि ईश्वर प्राणिधान, यम सत्यहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, नियम शौच तप संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। 5वां नियम आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मतलब मुझे अपनी तरफ से सब कुछ करना है, लेकिन जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे ना, आपका कोई भी एफर्मेशन काम नहीं करेंगे। तो सरेंडर के साथ में क्या होता है, विथ नो एक्सपेक्टेशन, लिखो वहां पर, सरेंडर विथ नो एक्सपेक्टेशन, विथ नो एक्सपेक्टेशन, या ये कह सकते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो जो भी आपकी जिंदगी में आया है या आ रहा है, उसको स्वीकार करो। स्वीकार नहीं करोगे तो आप चिंता में लग जाओगे, भय लगने लग जाएगा, डाउट आने लगेगा, बिकम सस्पिशियस, मेरी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी हो रही है, मेरे गोल्स क्यों पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। और तीसरा है इजी, सरल। यूनिवर्स का जो काम करने का जरिया है, तरीका है ना, एफर्टलेस ईज डज इट, एफर्टलेस ईज डज इट। जहां मेहनत होती है ना, तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, जब तू ही सब कुछ कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं साक्षी हो जाऊंगा। तो सरेंडर के साथ में एक्सेप्टेंस या नो एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद में मूलाधार चक्र का जो सीक्रेट है, वो क्या है, मूलाधार चक्र का सीक्रेट है कि आपको जो है इजी रहना है। अगर इजी नहीं है तो नेचुरली मन में व्यर्थ संकल्प चलेंगे, नेगेटिव थॉट चलेंगे, वो आपके गोल को मैनिफेस्ट होने नहीं देगा। क्लियर हुआ। उसके बाद में चौथा जो चक्र होता है, ये तीसरा चक्र है, वो किससे कनेक्ट करता है, विकटता किससे, ईर्ष्या है, घृणा से। हर किसी के अंदर घृणा होती है, ईर्ष्या होती है। दूसरा आगे बढ़ रहा ना, तो लोग इतना दुखी अपने गम से नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। हर एक को अपने भाग्य के हिसाब से मिलता है, जो आपके भाग्य में आपको मिला है। लेकिन अगर आप अपने भाग्य को इस समय भी बनाओगे, तो आप आने वाले पल के भाग्य को खुद बना सकते हैं। और यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है विल पावर। जरूरी चाहिए विल पावर, जो भी हम गोल्स बना रहे हैं, विल पावर चाहिए और कॉन्फिडेंस भी चाहिए। कॉन्फिडेंस भी चाहिए, विल पावर भी चाहिए। ये अगर तत्व इम्बेलेंस रहेगा तो ये आपको दोनों बातें नहीं मिलेगी। विल पावर एंड कॉन्फिडेंस इज द जॉब ऑफ थर्ड चक्र। इससे और क्या होता है, पाचन, डाइजेशन। तो ये इसकी जो देवी है ना, वो लाकिनी है, लाकिनी, लाकिनी। पहले की राकिनी, ओ सॉरी, पहले की डाकिनी, मूलाधार की डाकिनी, सेकंड नंबर है राकिनी, और तीसरा है लाकिनी, लाकिनी देवी, रम मंत्र है। और चौथा जो अनाहत चक्र है ना, उसकी देवी है माँ कुष्मंडा, 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 माँ कुष्मंडा। नवरात्रि में चौथे दिन पर इस माता का पूजन होता है, इस देवी का पूजन होता है माँ नवरात्रा में चौथे दिन पर। क्योंकि सारे अपर चक्रास हायर कॉन्शियसनेस के हैं ना, लोअर चक्रास में देवियां होती हैं, जो हमको क्या करती हैं, संसार में बहा कर ले जाती हैं अगर उनको संतुष्ट नहीं किया गया तो। ये चक्रास के बैलेंस में वो संतुष्ट होती हैं। और जो विशुद्धि चक्र है, उसकी देवियां सरस्वती, सरस्वती। यहाँ जो है वो है माँ कुष्मंडा, रोग भोग दूर करती है ये, अनाहत चक्र कुपित होता है तो। सरस्वती, ये विशुद्धि चक्र जो है ना, अगर आपका सेक्सुअल केंद्र इम्बेलेंस है, तो आपका बैलेंस कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, विशुद्धि चक्र से बैलेंस होगा। तो अभी मैं आपको फटाफट 5 मिनट में करा देता हूँ, कितने कितने बार करना है वो आप देख के रखो। पहले पहले चक्र में कितने पीटल्स होते हैं, कितनी पंखुड़ियों का दल है वहां पर, बताओ, कितनी पंखुड़ियों का दल है मूलाधार में, 4। चार। करेक्ट, राइट। उसके बाद में सेकंड चक्र में कितने 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 पीटल्स होते हैं, पंखुड़ियां, स्वादिष्ठान में 6, राइट। मणिपुर में 10, राइट, मणिपुर में 10, और अनाहत में होते हैं 12, और विशुद्धि में होते हैं 16।
राइट, कितने? अब लिखे रखो 4, 6, 10, 12, 16। अगर आप हर रोज अपने चक्रास को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तब इसको है ना आपको क्या करना है, पहले ओम से स्टार्ट करना है। पहला पहला चक्र है मूलाधार, मंत्र है लम। कितने बार रिपीट करोगे? कितने बार रिपीट करोगे? 4 बार लम, और फिर ओम बोलोगे। पहले ओम, फिर 4 बार लम। मूलाधार चक्र पर रेड कलर को देखते हुए आपको बोलना है, फिर ओम बोलना है। फिर सेकंड चक्र पे आओगे तो पहले ओम बोलो, 6 बार रिपीट करो वम मंत्र स्वादिष्ठान चक्र का, फिर ओम बोलो। ओम 6 टाइम्स वम ओम। मणिपुर पे आओगे तो पहले ओम बोलो, फिर आप रिपीट करोगे 10 बार रम, और फिर ओम बोलोगे। इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपको। उसके बाद कौन सा चक्र आता है? कौन सा चक्र आता है उसके बाद में? अनाहत अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में कितने बीटल्स होते हैं? 12। ओम 12 बार यम रिपीट किया, और फिर ओम। स्टार्ट विथ ओम, एंड विथ ओम। इन बिटवीन जो मंत्र है उस चक्र का, उसको आपको जितने पिटल्स होते हैं, पंखुड़ियां, 12 बार रिपीट करना है, और यहाँ पर 16 बार रिपीट करना है, और यहाँ पर आज्ञा चक्र पर 2 बार रिपीट करना है। मतलब पहले ओम, फिर 2 बार ओम, फिर एंड विथ ओम। स्टार्ट विथ ओम, एंड विथ ओम। जितने पिटल्स हैं उसके उतने बार करना है, और फिर लास्ट में सहस्त्रार चक्र में एक्चुअली आपको जो है वो ध्वनि जो है, ओमी मंत्र है लेकिन वो ध्वनि दैट कम्स फ्रॉम विद इन। उसके लिए साइलेंस में अगर आप चले जाओगे तो इट विल बी ऑटोमेटिकली ऑडिबल टू यू, सुन पाओगे उसको। क्लियर हुआ सभी? राइट, एक एक बार हम करेंगे, लेकिन आपको रिपीटेशन बता दिया। पहले हम ध्यान को रखें मूलाधार चक्र पर, लाल भाई कलर को जी, देखें। भाई जी, एक हाँ हाँ। सेकंड। वो सहस्त्रार चक्र को कितने बार ओम ध्वनि करनी है? सहस्त्रार चक्र को है ना आप 11 टाइम कर सकते हैं, लेकिन वो चक्र बैलेंस होता है साइलेंस से। एक्चुअली ओ, साइलेंस में चला जाना होता है, ओके। क्योंकि ये पराभौतिक में जा रहे हैं हम लोग। मतलब लास्ट चक्र जो होता है ना, वो एक्चुअली दुनिया के माया जाल से बिल्कुल व्यक्ति दूर हट जाता है वो। और आप देखो जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिपीटेशन बढ़ रहा है। नीचे लोअर चक्रास हैं, और हम्म। सारी हमारी जो कॉन्शियस हायर कॉन्शियस अपर चक्रास में रहती है। जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ना, तो हमारा जो रिपीटेशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर तो आप 108 टाइम्स अगर रिपीट करोगे ना ओम, तो और ज्यादा अच्छा होगा। एक माला अगर कर दोगे ना सहस्त्र हम्म। चक्र के लिए 108 की, तो दैट विल बी द बेस्ट एक्चुअली। तो चलो एक एक बार कर लेते हैं, रिपीटेशन हो जाएगा। ध्यान को मूलाधार चक्र पर रखें, पहले ओम फिर लम बोलेंगे। लम आपको वैसे बोलना है 4 दफा, यहाँ पे एक ही बार बोलेंगे हम। मूलाधार चक्र पर ध्यान रखें सभी। लास्ट स्पाइन के एंड में होता है चक्र, ये कलर होता है लाल। ओ राम 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 राम। ओ अभी यहाँ पर मैंने पहली बार आपको ओम ऐड कराया है। आप देखोगे ओम के साथ अगर आप बीज मंत्र का चैंटिंग करोगे ना, तो आपको इफेक्ट उस चक्र में ज्यादा मिलेगा। अभी हम सेकंड चक्र में जा रहे हैं, थोड़ा 5-10 मिनट और लिया चलेगा ना? प्रिया, आपको आर यू कंफर्टेबल प्रिया? तो मैं आपको थोड़ा करा देता हूँ, क्योंकि आप देखोगे ना कि ओम के बाद अगर आप उस बीज मंत्र का उस चक्र से रिलेटेड करोगे ना, इफेक्ट आपको स्पंदन थोड़े ज्यादा मिलेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं स्वादिष्ठान चक्र। ये नाभि के 2 इंच नीचे होता है, और मूलाधार से जो देखो नीचे रीढ़ की हड्डी के लास्ट में रहता है वो, टेल बोन में, वहां से 2 इंच ऊपर। और इसका कलर होता है ऑरेंज कलर। ओ वाम वाम 6 टाइम। वाम 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 वाम
नाउ मणिपुर चक्र, मंत्र इज रम, कलर जो इसका अग्नि तत्व का कलर होता है येलो। यस, ओ 10 टाइम रम 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 राम राम ओ। इसको फिर आप ओम बोलोगे। अनाहत चक्र का मंत्र है यम, यप रिपीट करोगे 12 बार, फिर ओम बोलोगे। और यहाँ विशुद्धि चक्र में आप पहले ओम बोलोगे 16 बार, हम रिपीट करोगे, फिर ओम बोलोगे। राइट, उसके बाद अगला चक्र में पहले ओम, फिर 2 बार ओम, और फिर एंड करेंगे ओम से। राइट, अब सुरजीत भाई आप मुझे बताओ, ओम पहले बोल रहे हैं फिर वो बीज मंत्र बोल रहे हैं, कुछ फर्क महसूस हो रहा है आपको? सुरजीत भाई आप बताइए, कैन यू फील एनी डिफरेंस? सुनीता आप बताओ। भाई जी मुझे लग रहा है वो हमिंग ज्यादा होती है ओम पहले Yes, करने से और बाद exactly. में करने से। There you are. There you are. We are able to produce more of vibration in those. इसलिए हम क्या करेंगे, ओम को ऐड कर देंगे। विल स्टार्ट विथ ओम, देन रिलेटेड जो बीज मंत्र है उस चक्र का, उसको, और रिपीटेशन कितने करना है जितने आपके पीटल्स होते हैं चक्रास के। कलर को भी यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर है, पीटल्स 12 हैं, ओम करके 12 बार यम, और यहाँ पर ओम करके 16 बार हम। इसका कलर कौन सा होता है? आसमानी कलर। मैं कल और भी, परसों और भी ज़्यादा डिटेल्स बताऊंगा कि सारे कलर्स ब्रह्मांड में कैसे हमको मिलते हैं, और जो तत्वास हमारे बॉडी के अंदर, उन तत्वास के बाहर के, मतलब ब्रह्मांड में जो तत्वास हैं वो कैसे मैच होते हैं उनके कलर से, हमारे बॉडी कलर से। मैं आपको कल, आपको फिर से परसों और भी ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, ओके, शांति, सी यू, गुड नाइट।